Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your class of accounting first year intermediate. In the today's class, we will discuss about the missing figures that is related to the income statement, and definitely we have done the income statements and balance sheet missing figures in the class also. In the current question, I would like to discuss with you the missing figures of the income statement, in which we have the procedure like sales less sales returns and sales discount. We will get the value of net sales, then less cost of goods sold, and for cost of goods sold we have the opening inventory or the beginning inventory. आप कोई भी term use कर सकते हैं. Then add purchases. We will write the beginning inventory in the second column. Purchases will be in the first column if purchase returns and discount is given. अगर परचेज के साथ रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको सेकंड कॉलम में लिखते हैं. एंड देन नेट परचेजेस को आप ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में टू गेट द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. Then you will less your ending inventory. This is the values ending inventory को जिसको आप closing inventory भी कहते हैं, ending inventory भी कहते हैं और closing stock भी आप लोग कह सकते हो. After less or deducting the value of closing inventory, you will get the value of cost of goods sold. ठीक है. Then net sales minus cost of goods sold is the value of your cost profit. And then gross profit में से आप लोग less करते हैं अपने all operating expenses, जिसमें आपके पास salaries expense, wages expense, advertising, and then depreciation or marketing expenses, bad debts expenses. These are all your operating expenses. इनको लेस करने से आपके पास नेट इनकम आती है और वो नेट इनकम आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेट इनकम आपकी बेटे नेगेटिव भी हो सकती है. If your net income is your positive, this will be your net profit, and if your net income is negative, this will be your net loss. So this is the main content which we have to go through. हम क्वेश्चन नंबर 1 और इसके कुछ सॉल्यूशंस भी इवन यहाँ पे मैंने मिसिंग फिगर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए, वन बाय वन इसको गो थ्रू करते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करती हूँ, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको इस वक्त गिवन है वो बेटे यहाँ पे इसको आपने हॉरिजॉन्टल लेना है, यानी ये हॉरिजॉन्टल जब आप इसको रीड करेंगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पूरा देखने से. ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस इन हॉरिजॉन्टल वे. तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में नेट सेल्स 300,000 है, बिगनिंग इन्वेंट्री 95,000 है, नेट परचेजेस 130,000, and then ending inventory is 44,000. You have to find out the value for the cost of goods sold, and then gross profit value is already given 119,000, operating expenses 90,000, and you have to find the value for the net profit or loss. आप अब आपको ending की जो value है profit और loss की, वो आप लोगों को given नहीं होती है, वो आपने find out करनी है. इसमें प्रॉपरली फॉर्मूलाज लगाएं, पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट बनाइएगा. जो आप लोग 3 कॉलम्स की स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉपरली कंप्लीट स्टेटमेंट बनाइएगा. आपने इसकी वर्किंग शो करनी है कि किन वैल्यूज को आपने ऐड और लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकाली है एंड देन नेट प्रॉफिट निकाला है. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यू हैव टू शेयर योर आंसर्स विद मी. मीनवाइल हमारे पास अपने आंसर्स की वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 181,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 29,000. इसकी अगर आप लोग को थोड़े से फॉर्मेट बताऊं तो फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है. ये तो बहुत इन्होंने कंप्राइज फॉर्म में बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को जिस तरह इसको इलोंगेटेड वे में बताया हुआ है, मींस आपके पास नेट सेल्स इन्होंने डायरेक्टली लिखी हुई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेल्स के साथ रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स गिवन नहीं है. तो डायरेक्टली हम अपना क्वेश्चन जो है वो नेट सेल से ही स्टार्ट कर रहे हैं. देन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टार्ट भी कहते हैं, नेट परचेजेस को आपने ऐड किया सेकंड कॉलम में इन्होंने लिखा हुआ है, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. तो ये पूरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में फॉर्म करना है. इसकी स्टार्टिंग में एक बात बताऊं, यहाँ पे आपने 3 लाइंस भी मेंशन करनी है. वो 3 लाइंस आपकी क्या होंगी बेटे, 3 लाइंस आप लोग जब मेंशन करेंगे तो वो 3 लाइंस आप लोगों ने स्टार्टिंग में नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, वेट में यहाँ पे मेंशन कर दूं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द कंपनी शुड बी देयर. ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन. इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट आप लिखेंगे. ठीक है, एंड देन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड.
Wait for a while. कहाँ गया बेटा? Wait. Yes. For the year ended. ठीक है मेरा बेटा. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन. देन फिर आपने दिसंबर 31 लिखते हैं आप लोग, और फिर आपके पास ईयर आ जाता है. ये आप लोगों ने 3 लाइंस बोर्ड में जरूर मेंशन करनी है. यू विल गेट द गुड मार्किंग फॉर योर पेपर जब आप स्टार्टिंग में नेम ऑफ द कंपनी और इनकम स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड मेंशन करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेती हूँ. आप लोग ने जब ये सारी फॉर्मेटिंग करनी है तो इस फॉर्मेटिंग के थ्रू आप लोग अपनी मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 की जो वर्किंग है वो इस वक्त मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग इन्होंने टैबुलर फॉर्म में की हुई है. ये जो आपका पार्ट होगा जिसमें आप स्टेटमेंट बनाएंगे इंडिविजुअल हर क्वेश्चन की, मींस इस वक्त अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 इनकम स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बनानी है. और इंडिविजुअली मैं आप लोगों से इनकम स्टेटमेंट्स पूछती हूँ अभी, हमने आंसर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं. एंड देन एट द एंड ये आपकी वर्किंग है फॉर द ईच you can say income statement separately. आखिर में सबसे at the end I will discuss the answers. First I would like to come over here on the question number 1 and then I'm waiting for your responses. And cost of goods sold. So इस मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया कि goods available for sale minus closing inventory is equals to cost of goods sold. And इस फॉर्मूले से x हमें नहीं गिवन था, like goods available for sale, तो x and जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी वहाँ पे जगह प्लस हुआ, आंसर 675,000 आया था. तो Your उसके अलावा परचेजेस. answer is correct but kindly speak slowly, clearly. Yes, now ओके. proceed. उसके बाद में परचेजेस इसका निकाला था कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस इज इक्वल्स टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. सो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा था, नेट परचेजेस मैंने उस साइड पे रखा था. एंड आंसर 45,000 नहीं, आंसर 44,500 आया था. इसके साथ क्या था और cost of goods sold given here and less operating expenses. So gross profit minus Goods expenses is available equals to for net sale income. कौन से फॉर्मूले से निकाली है? Goods available Goods for sale. available goods available for sale minus closing inventory is equals to cost of goods sold. Hmm. X minus 125,000 is equals to 490. So Hmm. X is equals to 490,000 plus 185,000 and answer 675,000 आया था. Very well done. Okay, now proceed further. Okay. इसके अलावा मिस नेट इनकम हमारे इस तरह है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम. सो 210,000 minus 165,000 is equals to 45,000. Okay, thank you so Positive. much. Thank you so much. Positive, this means it will be your net profit because your positive Yes, ma'am. answer is your net profit.